हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। तो क्लासेस जो है लगातार चल रही हैं और काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा अगर आप सीक्वेंस वाइज इन सारे लेक्चर्स को देखते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स उनको पता है कि किस तरह से जो है रिपीटेशन रिवीजन करके सारे फैक्ट्स को, चाहे झारखंड जीएस की बात की जाए या फिर स्टैटिक जीके की बात की जाए, तो ये धीरे धीरे आपका स्ट्रांग हो रहा है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आप देखिए, ये तीन क्लासेस जो है, तीन और ये चार चार क्लासेस हो गया है। अभी करंट अफेयर है, 7:30 बजे का टाइम है। तो इसमें वैसे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले ही कर रखे हैं तो उसी से 25 क्वेश्चन रहेगा। ओके। इसके बाद 8 बजे का झारखंड जीएस है। ये 9 बजे का शायद मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो टेलीग्राम में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ठीक है। मुझे अभी निकलना है गिरिडीह। और शायद आपने अगर देखा होगा लास्ट लेक्चर स्टैटिक वाला, तो आप फील कर पा रहे होंगे थोड़ा सा मैं परेशान था लास्ट लास्ट वीडियो होते होते। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो ये जो है एक पेड़ है जिसमें फल और फूल दोनों जो है फलते हैं। ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, 16 जनवरी है। तो 16 जनवरी को स्टार्टअप राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। क्या है ये? स्टार्टअप स्टार्टअप डे। ओके। फिर 11 फरवरी का जो डेट है, तो 11 फरवरी आपको पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, तो इनका जो जन्म दिवस होता है, इनकी जो जयंती होती है, इस इनके जयंती को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? अंत्योदय के रूप में। अंत्योदय दिवस के रूप में, जो कि 25 सितंबर को होता है। और इनकी जो पुण्यतिथि होती है ये 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस के रूप में। तो 11 फरवरी जो है ये समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 मार्च, इस्लाम के रिस्पेक्ट में एक भावना जो पनप रही है, मतलब डर वाला जो भावना, तो उसी के लिए कि मतलब ये वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, तो एक डे जो है बनाया गया है, इस्लामोफोबिया, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस है वो 10 मई को मनाया जाएगा, ऑप्शन डी, 10 मई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। और तमिलनाडु के लिए आपको जो है तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? एक तो 14 अप्रैल का डेट हो गया। 14 अप्रैल जो है बी आर अम्बेडकर, तो उनकी जो जयंती है, उनकी जयंती को समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया जाएगा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा। एक ही हो गया। ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पर एक महाकवि हुए हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम भारती जो है, तो इनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 2021 में। और जो पुण्यतिथि है ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर को मनाया जाता है, तो इन्हीं के पुण्यतिथि को अब महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महाकवि दिवस, महाकवि दिवस। ओके। तीसरा जो है ये भी तमिलनाडु का ही है। और आपको याद रखना है कि 17 सितंबर जो है एक समाज सेवी हुए थे जिनका नाम है ई वी रामास्वामी। तो ई वी रामास्वामी के जयंती पर जो है इस डेट को, 17 सितंबर को जो है सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके। ये सभी तमिलनाडु के लिए है। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार के द्वारा महाकवि दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है? तीन डेट मैंने बताए कौन कौन। 14 अप्रैल जो है समानता दिवस हो जाएगा। 11 सितंबर है ये महाकवि दिवस, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर 2021 में 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, ध्यान देना है। जबकि 17 सितंबर जो है ये जयंती पर है, किनके जयंती पर? जो ई वी रामास्वामी है समाज सेवी, इनके जयंती के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस जो है मनाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 11 सितंबर। 14 हो गया। 11 फरवरी जो है ये क्या है? 11 फरवरी है समर्पण दिवस। ओके, समर्पण दिवस। नेक्स्ट है, किन
किनके सम्मान में तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे डेट कौन सा है, 17 सितंबर है। तीन डेट था ना, 14 अप्रैल, फिर 11 सितंबर और 17 सितंबर, ये तीन डेट था। अब इसमें ये जो था, ये किन के लिए था? बी आर अंबेडकर के द्वारा। ओके, तो बी आर अंबेडकर जी की जो जयंती है उसे समानता दिवस के रूप में तमिलनाडु राज्य मनाएगी। 11 सितंबर को क्या है, सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 2021 में, और इस डेट को 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो है, ये ई वी रामास्वामी की जयंती है, तो इसे सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जो सामाजिक न्याय दिवस है ये ई वी रामास्वामी के लिए मनाया जाएगा, जबकि सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि है 11 सितंबर, इसे जो है महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इनके लिए क्या है, इनके लिए है समानता दिवस। सुभाष चंद्र बोस के लिए 23 जनवरी का जो दिन है ये पराक्रम दिवस है, जबकि बंगाल सरकार जो है इस दिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। ओके, नेक्स्ट, समर्पण दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है? समर्पण दिवस क्या है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इनका जो जन्म होता है 25 सितंबर, जिसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इनकी जो पुण्यतिथि होती है, तो पुण्यतिथि किस दिन होती है? 11 फरवरी को। 11 फरवरी इसे समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऑप्शन बी। 23 जनवरी वेस्ट बंगाल के द्वारा जो है देश नायक, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 15 फरवरी क्या है? 15 फरवरी मुंगेर में एक घटना घटी थी, बिहार के मुंगेर जिला में। काफी क्रांतिकारियों, काफी आंदोलनकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों को जो है बेरहमी से जो है गोली उन पर चलाया गया था, मारा गया था। तो इस डेट को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा बिहार राज्य के द्वारा। 4 मार्च का जो डेट है, तो 4 मार्च में चाबहार दिवस, दिल्ली में समुद्री शिखर सम्मेलन हुआ था भारत का, तो उसी डेट को फिक्स कर दिया गया है कि चाबहार दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 11 फरवरी। नेक्स्ट है, इनमें से किस दिन चाबहार दिवस मनाया जाता है? 14 अप्रैल क्या है? ये जो है समानता दिवस है। 15 मार्च क्या है? 15 मार्च इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया डे है। ओके, फिर 15 फरवरी जो है ये शहीद दिवस है बिहार राज्य के द्वारा। 4 मार्च का जो डेट है ये है चाबहार दिवस। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की है? 11 सितंबर क्या है? 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुब्रमण्यम भारती की जो 100वीं पुण्यतिथि हुई थी वो 2021 को मनाई गई थी, और उसी के बाद इस डेट को महाकवि दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। जबकि 17 सितंबर का जो डेट है ये सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ई वी रामास्वामी की जयंती है ये। ठीक है, 15 नवंबर झारखंड का निर्माण इसी दिन हुआ था, और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 2021 में इसकी घोषणा की थी, क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन दिवस, ये है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इस्लामोफोबिया दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है? एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 10 मई है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन। 10 मई को क्या हुआ था? जो आर्गेनिया दिवस, अंतरराष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस से घोषित किया गया, वो 10 मई को घोषित किया गया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 14 अप्रैल को, जो कि बी आर अम्बेडकर की जयंती होती है, इसको समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ओके, फिर 4 मार्च है। 4 मार्च को किस डेट के रूप में मनाया जाएगा? तो ये चाबहार दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। 15 मार्च का जो डेट है ये इस्लामोफोबिया है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैत्री दिवस भारत और किस देश के बीच फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया? 6 दिसंबर को जो है ये मनाया जाएगा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच का वॉर हुआ था उस समय इंडिया का भी हुआ था, और फिर वहीं से जो है ये मैत्री पूर्ण समझौता स्टार्ट होता है। तो 6 दिसंबर को ये जो है मनाया जाएगा मैत्री दिवस के रूप में, ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने महामारी की तैयारी के लिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला लिया है? एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। 6 दिसंबर जो है ये क्या है? मैत्री दिवस है, भारत और बांग्लादेश। 15 नवंबर जो है ये जनजातीय गौरव दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस है। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे सिख धर्म के,
तो उनके 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित किया गया। किस डे के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर को? वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है महामारी की तैयारी के लिए, जो है एक तरह से जागरूकता फैलाना, तैयार रहना, यही सब है इसमें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? 15 नवंबर जो है ये क्या है? जनजातीय गौरव दिवस है। 15 मार्च का जो डेट है इस दिन क्या होता है? इस्लामोफोबिया होता है। 15 फरवरी का जो डेट है ये बिहार सरकार के द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और स्टार्टअप डे जो है 16 जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती किस वर्ष है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मतलब ये जब क्वेश्चन लाया गया था, तो बहुत से लोग कंफ्यूज कर गए थे। फिर आया, इसके बाद आप जो है नहीं भूलेंगे क्योंकि आपका रिवीजन हो गया ना, इसलिए। तो 23 जनवरी जो है इनका जयंती, इनकी जयंती, तो भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि इसको जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और वहीं बंगाल सरकार ने घोषणा किया है कि देश नायक के रूप में जो है इसे मनाया जाएगा, देश नायक दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। ओके, और 125वीं जयंती जो होती है ये 2022 में होती है, 2022 में। ये चीज ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, देश नायक दिवस किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल के द्वारा। और वहीं भारत सरकार की बात करें तो पराक्रम दिवस। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। 16 जनवरी है, 16 जनवरी को क्या होता है? स्टार्टअप स्टार्टअप डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। 14 नवंबर कुछ खास नहीं है, चिल्ड्रन डे है। ओके, फिर 26 दिसंबर का जो डेट है ये क्या है? वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो है डे मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस। ओके, और यहाँ एक देख रहे हैं डी, जिसे महामारी की तैयारी के लिए इस डे को चुना गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 दिसंबर। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा किस दिन शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 फरवरी का जो डेट है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। समर्पण दिवस जो है मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि होती है इस दिन। 15 फरवरी जो है ये है शहीद दिवस के रूप में बिहार में मुंगेर जिला में जो घटना घटी थी, तो उसी उपलक्ष्य में इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 अप्रैल जो है ये समानता दिवस, समानता दिवस तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, और 15 मार्च जो है ये इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया है। नेक्स्ट, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर 6 दिसंबर जो है ये क्या है? ये मैत्री दिवस है, ये मैत्री दिवस है। 16 दिसंबर जो है, 16 दिसंबर को क्या होता है? 16 दिसंबर को कौन सा जो है डे मनाया जाता है? किसी को पता है? विजय दिवस है कि क्या है? ये आप मुझे बताइएगा। 14 अगस्त, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था, उसके ठीक पहले जो पार्टीशन की घटना हुई थी, काफी लोग मारे गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन विभीषिका, है ना, हॉरर विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये जो है 14 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई है? जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ओके, और भगवान बिरसा मुंडा की जो है जयंती है ये 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, और ये 2021 से ही स्टार्ट हुआ है, पिछले साल से ही ये स्टार्ट हुआ है। भाला फेंक दिवस किस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड मेडल लाया गया था ओलंपिक में, तो उसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को फिक्स कर दिया गया, भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। और आप जो है मेजरमेंट याद रखिएगा, 87.58 मीटर, इतना डिस्टेंस जो है ये लेंथ है जो फेंका जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 मार्च को क्या होता है? 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार के द्वारा महाकवि दिवस मनाया जाता है, किनके सम्मान में? सुब्रमण्यम भारती के सम्मान में। और 26 दिसंबर का जो डेट है, वीर बाल दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो बॉक्साइट का यहाँ पर उत्पादन बोला गया है, जबकि आपको साथ में
भंडारण भी याद रखना चाहिए। तो बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा भंडारण बॉक्साइट का है, और उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बॉक्साइट का है। मतलब बॉक्साइट का रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों ही कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चाहे उत्पादन बोला जाए या फिर भंडारण, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ जो है कोयला का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, टीन का भी उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान में कोयला सॉरी कच्चा तेल ना, कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, और वहीं रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में तांबा आता है और चांदी आता है। मतलब चांदी के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान आगे है। उसी तरह से मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश हीरा के उत्पादन और भंडारण में आगे है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कोयला का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? तो यहाँ पर अगर उत्पादन बोला जाएगा तो उत्पादन हो जाएगा छत्तीसगढ़, लेकिन भंडारण कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में सबसे ज्यादा भंडारण कोयला का है और उत्पादन यूरेनियम का होता है। उत्पादन जो है यूरेनियम का होता है। ओके, सबसे ज्यादा यूरेनियम स्टोर कहाँ है? झारखंड में। तो फिर भंडारण कहाँ पर है यूरेनियम का? तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व है यूरेनियम का वो है आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ओके, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांबा का भंडारण देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तांबा का तांबा का भंडारण बोला जा रहा है। अगर तांबा का उत्पादन बोला जाए, अगर तांबा का उत्पादन बोला जाए तो उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है ये आगे है, और वहीं अगर हम लोग रिजर्व की बात करें, भंडारण की बात करें, तो इसमें जो है राजस्थान आगे होता है। राजस्थान तांबा के साथ साथ चांदी के भंडारण में भी आगे है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का भंडारण सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश जो है ये तांबा, हीरा, मैग्नीज के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला और टीन का उत्पादन होता है। उड़ीसा में बॉक्साइट, लोहा इस्क और क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन बी राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो कच्चा तेल का उत्पादन जो है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, लेकिन रिजर्व की बात करें, भंडारण की बात करें, तो सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा है भंडारण जो है किसका? कच्चा तेल का, ये असम में है। ओके, ये आप याद रखेंगे। इसका आंसर उत्पादन जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। ओके, कर्नाटक, कर्नाटक में सबसे ज्यादा उत्पादन सोना, याद रखिएगा, सोना का भंडारण भी और जो है उत्पादन भी। तो यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने देखा? हम लोगों ने देखा कि जो सोना है, सोना के मामले में कर्नाटक आगे है, मतलब भंडारण और उत्पादन। हीरा के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, उत्पादन और भंडारण। ठीक है, उसी तरह से चांदी के मामले में राजस्थान आगे है, भंडारण और उत्पादन। ओके, तो सोना, चांदी, हीरा, ये तीन कम से कम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा, हीरा के मामले में चाहे उत्पादन बोला जाए या फिर भंडारण बोला जाए तो मध्य प्रदेश आगे हो जाएगा। वहीं राजस्थान चांदी के लिए है। उड़ीसा में बॉक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में अब्रक सबसे ज्यादा जो है स्टोर्ड है, यूरेनियम सबसे ज्यादा स्टोर्ड है, लेकिन अब्रक का उत्पादन भी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लौह अयस्क का भंडारण सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो लौह अयस्क का भंडारण, अगर भंडारण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लौह अयस्क जो है ये है कर्नाटक में, लेकिन उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है ये कहां पर? उड़ीसा में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीज का भंडारण, मैग्नीज जो है, मैग्नीज का भंडारण सबसे ज्यादा कहां पर है? इसका उत्पादन देखा जाए, अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है, और भंडारण जो है, भंडारण के केस में उड़ीसा नंबर 1 पे आता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 25 एमसीक्यू, और ये जो सीरीज चल रहा है 7 से शाम 7 से लेकर 9 बजे तक, ये पूरा रिवीजन का होगा और बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा खराब लगता है, मतलब डिमोटिवेट जैसा फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जितने लोग हैं सफिशिएंट हैं, 50 लोग कम से कम देखते ही हैं। तो आप लोग देखिए अच्छे से, फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। ऐसा पेड क्लासेस में भी नहीं करवाता है, पर्सनल ट्यूटर की तरह जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ। तो आप इसको याद कीजिए। 3 सब्जेक्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग आपका होने वाला है, इतना जान लीजिए। झारखंड जीएस, इसमें मैं आपको 2 बुक जो है याद करवा दूंगा। उड़ान का दूसरा बुक मैं जल्दी चूज करूंगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं देखता हूँ।
ठीक है, उड़ान का याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन। एक और बुक मैं चूज कर लूंगा, स्टडी जीके का सारा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा स्टडी जीके में आप आंसर कर देंगे। करंट अफेयर में एक मैगजीन आपको याद करवा दूंगा, एक क्या दो मैगजीन याद करवा दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा, बाय।